भिवाड़ी के उद्योगों पर बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर से दिल्ली सहित एनसीआर में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इस नियमों के तहत कंपनियों और जो शादियों में चलने वाले डीजे जनरेटर सेट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, जिसमें सोसाइटियां तो जैसे तैसे काम चला लेंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग इकाइयां इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिसमें मशीनों को ही बंद नहीं किया जा सकता, जहां बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां संचालित करने के लिए पूरी बिजली उन्हें नहीं मिल पा रही है। यह बिजली के अभाव में ये जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तब वह भी 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से बंद होने वाला है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 5000 इकाइयां संचालित हैं। इनमें से कुछ इकाइयां ऐसी हैं जिसको 24 घंटा बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योग इकाइयों को नेचुरल गैस पर शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन गैस की सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बीएमए सभागार में शनिवार को नेचुरल गैस सप्लाई कर रही हरियाणा की एजेंसी हरियाणा सिटी गैस के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। यह मीटिंग दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चली। बीएमए के सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि कंपनियों को नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली एकमात्र हरियाणा की हरियाणा सिटी गैस एजेंसी उनको आवश्यकता के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। गैस सप्लायर एजेंसी ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं की 70% गैस को काम में लेने के लिए निर्देश दिए। ऐसे में बिजली व गैस का अभाव में उद्योगपतियों के सामने उनकी इकाइयों को चलाना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो रहा है। इधर हरियाणा गैस सिटी के सीईओ ने बताया कि गैल कंपनी उन्हें गैस सप्लाई करती है, उनसे जो आगे से जो रेट तय करके रखे हैं उसी से निर्धारित रेट पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा के सिटी का काम केवल गैस सप्लाई करना है। कंपनियों की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट उनको मिलती है उसी हिसाब से गैस की सप्लाई करते हैं। सभी कंपनियों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। आगे से गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हम मांग कर रहे हैं कि 70% ही सप्लाई करके आदेश मिलते हुए हैं। जिस दिन गैल की सप्लाई सुचारू हो जाएगी उसी दिन से हम सभी कंपनियों को पूरी गैस सप्लाई कर देंगे। इसके बाद बीएमए सभागार में करीबन 4 घंटा यह बैठक चली और आखिरकार बेनतीजा रही। तो हम जो ये खामियाजा भुगत रहे हैं, ये पूरे एनसीआर का भुगत रहे हैं कि एनसीआर में होने के नाते गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधाएं नहीं है। जबकि हमने पहले भी इसका सर्वे कराया था, आईआईटी कानपुर से भी आए थे, 47% डस्ट है। आज उसकी निस्बत 47 की बजाय 50% रोडों की डस्ट हो सकती है। आप देखिए, जाके हमारे रोडों की हालत देखिए। और जो गवर्नमेंट ने हमें 30 तारीख की डेडलाइन दी है, हमें वेंडर तो अभी 5 दिन पहले प्रोवाइड कराए गए हैं। वो 15 दिन में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की जो गैस के ऊपर जाना है वो कैसे सर्वाइव हो सकता है? किसी भी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो गवर्नमेंट को इस तरह छोड़, परंतु सरकार, हम पीछे जयपुर मीटिंग में थे, मीटिंग में हमें बोला गया, जब हमने ये अपनी समस्याएं उनके सामने रखी कि हम दिल्ली एनजीटी से बात करके और इसका समाधान कोशिश करें, या आप भी एनजीटी में जाइए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसका हमारी सरकार, राजस्थान सरकार के पास भी कोई हल नहीं है। हम आरओ साहब से यहाँ बात करते हैं, वो जयपुर बात करने की बात करते हैं, और उनके पास भी एनजीटी के निर्देश हैं ये कह के हमें टरका दिया जाता है। जबकि उद्योगपति रोज इन समस्याओं से त्रस्त है, परेशान है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि गवर्नमेंट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के दे, तरह फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। अगर इसी तरह समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई तो ये आने वाले टाइम में इस फैक्ट्रियों के ताला लगा के हमें गवर्नमेंट को चाबियाँ भी सौंपनी पड़ेगी। हम कब तक इस तरह की त्रासदी, कभी पोल्यूशन की, कभी और की, या हमें एनसीआर से छुटकारा दिया जाए ताकि हम यहाँ अपने उद्योग धंधे चला सकें। हम दिल्ली से निकल के आए थे इस पोल्यूशन के चक्कर में, जबकि हमारा कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर सरकार ध्यान दे, रोडों पर दे और पानी के ऊपर दे। उद्योगपति ने आगे यहाँ 10,000 मीटर का प्लॉट ले लिया, 5,000 मीटर का प्लॉट लिया, उसका ये तो नहीं था कि वो उसके पानी की निकासी करे या उसके रोडों को बनाए। ये तो जो सरकार जो रिवेन्यू ले रही है उद्योगपति से,
तो ये सरकार का फर्ज है कि उनकी पूरी तरह से रोडों की साफ सफाई की व्यवस्था, जो टूटे पड़े रोड उनकी दोबारा से मरम्मत या नए बनवाए जाएं। पानी की समस्या, जब उद्योगपति से हर तरह के चार्ज वसूले जाते हैं तो ये इस तरह की तलवार उद्योगपति पर क्यों लटकाई जाए, और इस तरह की अगर तलवार लटकती रही तो एक दिन उद्योगपति यहाँ से कूच करने के लिए मजबूर हो। जसवीर जी, प्रॉब्लम गैस से भी प्रॉब्लम है। जो वहाँ उनका 100% का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आज वो 70% के ऊपर देने के लिए तैयार है। बाकी के उनके जो रेट हैं वो तैयार तो हैं, परंतु जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो आगे जो रेट बढ़ा हुआ है वो रेट वो भी आज बात नहीं, उसके ऊपर हम आपको गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। उस गैस के रेट आज इस तरह के हैं कि वो कंपनी वाला उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। कहीं हद तक जाकर उसके हम जो अपनी जेब से देकर कब तक इस उद्योगों को आगे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इसका मतलब तो ये हम अपने उद्योगों को बंद ही कर दें, न तो हमारी सरकार साथी है, न यहाँ। क्या लगता है कि गैस प्रोवाइडर की कहीं मनमानी नज़र आती है? देखिए, मनमानी तो नज़र नहीं आती कि उनका जब आगे से गैस होगी तो ये तो आज समस्या उनकी तरफ से तो नहीं लगती। आगे से गैस कम है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के ही अंदर की कमी है। वो पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन से की कमी है या किस तरह की कमी है। तो ये तो नहीं लगता कि गैस प्रोवाइडर कुछ अपनी तरफ से अनहित उद्योगपतियों का चाहेगा, क्योंकि उसने हमारे साथ जुड़ के बिजनेस लेना है, तो ऐसा नहीं लगता। मेरे प्रेसिडेंट साहब ने उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत से बात की थी। अब इस तरह की समस्या हमारे सामने, उनके जो हमारे पास समस्याएं वो रखी थी, उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट को भी बुला के बोला था कि ये समस्याएं ना आपको 100% बिजली दी जाए। तो वो भी इसके ऊपर से पल्ला झाड़ गए कि जी कभी कोई कट हो जाता है, कभी कोई और दिक्कत हो जाती है, कभी कहीं फॉल्ट हो जाता है। तो ये हम पूरी तरह नहीं कर सकते। हम इसका डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश का मिलेंगे, उनके आगे अपनी समस्याएं रखेंगे। और हम राजस्थान सरकार से आगे जाकर, जब हमने उद्योग धंधे राजस्थान सरकार को हम रिवेन्यू एकत्रित करके हज़ारों करोड़ जब दे रहे हैं, तो हम तो अपनी समस्या लेके सरकार के समक्ष पेश होंगे। अब देखो वो कहाँ तक हमारी समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू। कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल कोई इशू भी नहीं है। इशू गैस की सप्लाई को लेके है। गेल जो मेन बल्क सप्लायर है, उसने गेल की टोटल जो कॉन्ट्रेक्चुअल क्वांटिटी थी वो 70% क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है। सेम रिडक्शन हरियाणा सिटी ने आगे पास ऑन किया है। उसके बाद जो गेल स्पोर्ट गैस हमें सप्लाई करने का वायदा करा हुआ है, सेम स्पोर्ट गैस हम किसी भी इंडस्ट्री को जिसको चाहिए उसको दे सकते हैं। सभी इंडस्ट्रीज को इसके बारे में पूरा बता दिया गया है, और जो जो इंडस्ट्री स्पोर्ट गैस लेना चाहती है उनको स्पोर्ट गैस मुहैया कराई जा रही है। कहीं नहीं है। इंडस्ट्रीज की कुछ रिक्वायरमेंट आती है, डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है, उनको उसी क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। कोई समस्या अभी तक किसी इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म से सभी के लिए कुछ आई नहीं। जो इंडस्ट्री जैसी समस्या रेज करती है उसको वैसे ही सोल्व कर दिया जाता है। हरियाणा सिटी का काम सिर्फ गैस सप्लाई करना है। उद्योगों की सेटिस्फेक्शन के और 50 इशू हो सकते हैं। हम सिर्फ गैस से संबंधित बात करें। गैस संबंधित से हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। आज तक कभी किसी की गैस को नहीं रोका है। किसी की 100% रिक्वायरमेंट है, उसको आप 70% पे ला रहे हैं, तो उसका उद्योग कैसे चल पाएगा? 70% पे नहीं ला रहे हैं। 70% जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा गेल के साथ था, वो क्वांटिटी 70% कर दी है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट 70% है। उसको उसके ऊपर जितना भी गैस चाहिए वो गैस अवेलेबल है, और हम जितनी भी गैस मांगेगा वो देने को तैयार है। आपका एग्रीमेंट गेल के आधार पे था या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के आधार पे? पहले इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट देती है, उसके बाद उस सेम क्वांटिटी को हम आउटसोर्स करते हैं, कहीं और से खरीदते हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी हमने गेल से खरीद रखी थी। क्या आश्वासन आपने इंडस्ट्रिस्टों को दिया है जो आपके साथ अभी जो बात हो? जिस दिन गेल की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी उस दिन हम अपनी सप्लाई रेगुलर कर देंगे। कह सकते हैं कि आप सिर्फ गेल के ऊपर डिपेंड? नो, हम दूसरे सोर्सों से भी गैस लेते हैं, दूसरे सोर्सों से भी। ये समस्या गेल की या दूसरे सोर्स या हरियाणा सिटी की नहीं है, ये समस्या पूरे पैन इंडिया में है। ये कन्याकुमारी से लेकर पूरे पंजाब तक है। जो जिसकी क्वांटिटी थी वो किसी कारण से
जो मेन बल्क सप्लायर है उनको ज़्यादा पता होगा। मेल में कहा उसमें जो हमें पेपर न्यूज़ से पता चला था कि उसमें जो रशिया से कुछ गेल गैस खरीद रहा था या और कंपनियां गैस खरीद रही थी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वार के बाद दिक्कत आ रही है, वो शिप ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन गेल नहीं, पूरे इंडिया की शिपिंग कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये खाली गेल के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे कंट्री के सामने समस्या। आखिरी सवाल है सर कि आप भिवाड़ी जो बीएम में है उसको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने अपने हिसाब से पूरा संतुष्ट कर दिया है और मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं है, जो भी जितनी गैस लेना चाहे मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करे, कल सुबह 6 बजे गैस मिल जाएगी। गैस है उसके क्या रेट एक्स्ट्रा होंगे? स्पोर्ट गैस के रेट एक्स्ट्रा होते हैं, वो डेली चेंज होते हैं। हम 1 रुपया मुनाफा नहीं कमाते, जिस रेट पे खरीदते हैं वो इनवाइस हम इंडस्ट्री को पास ऑन कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री चेक कर सकती है हमने मुनाफा कमाया या हमने वो खरीदी महंगी है। क्या ये रेट क्या डेली अपडेट होते हैं या क्या? स्पोर्ट गैस का रेट डेली अपडेट होता है, रेगुलर गैस का रेट जो है वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपका में है। आखिरी आश्वासन आप किस तरीके से संतुष्ट करेंगे जो आपके साथ जुड़े हैं? हमारा यही है, हमने पहले भी इनको रिक्वेस्ट किया है कि जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन गेल ने हमारे पर लगाई है वो क्वांटिटी उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। उसके बाद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खराब ना हो, उसका सिस्टम खराब ना हो, तो गैस अवेलेबल है, वो गैस अवेलेबल है जिस प्राइस पे मतलब गेल हमें देगा या कोई और दूसरा सप्लायर देगा। हम खाली गेल पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, इंडियन ऑयल से भी ट्राई कर रहे हैं, तो जीएसपी से भी ट्राई कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से भी ट्राई कर रहे हैं। जो भी गैस मिलती है उस गैस को हम दे सकते हैं, पर अभी तक एक कंपनी का कंफर्मेशन आया है एल्कोन का, उसको हमने गैस सप्लाई किया है, बाकी किसी इंडस्ट्री का कोई नहीं है। कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है जिससे आप पूरा कर पाए? रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए है, इंडस्ट्रीज को कॉल लेना है कि वो उस रेट पे गैस ले पा रही है नहीं ले पा रही है, जिस रेट पे गैस अवेलेबल है। रेट का कंफ्यूजन है? रेट हमारा नहीं है, रेट बल्क सप्लायर का है। कि आपके साथ जो एग्रीमेंट होता है, जो 70% आप कहते हैं कि गैस हमारा एग्रीमेंट होगा उससे एक्स्ट्रा लेते हैं तो अलग रेट होगा, तो आपका जो क्या टर्म कंडीशन होता है ना जो उसका एग्रीमेंट का? मेरा एग्रीमेंट का टर्म है गेल के साथ, अगर वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी फिक्स है, उसमें से उसमें क्लॉज है, फोर्स मेजर क्लॉज है, और उसमें ये है कि फोर्स मेजर क्लॉज आने से गेल जो मिनिमम ऑफ टेक क्वांटिटी है उससे 10% तक रिड्यूस कर सकता है, उसने वो क्लॉज ऑपरेट किया हुआ है। लोगों का रोल इसके अंदर जो इश्यूज अभी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं मोर और लेस वो जो मेरे को लगता है पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने स्तर पे लेगी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रूल है वो एक रेगुलेटर का है, तो हमें तो जो भी ऊपर से डायरेक्शन मिलेंगे उसको फॉलो करवाना है। तो मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी, और हम लोगों को जो जैसी स्थिति कमीशन के सामने इंडस्ट्रीज़ की आपको दिखती है मोर और लेस हमारी स्थिति भी वही है। इन लोगों का है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और हमारे को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या जो ये पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपके का जो डिपार्टमेंट है उसी का ही डंडा है जिसके कारण ये यहाँ तक सारी परिस्थितियाँ पैदा हो रही है। नहीं, डिपार्टमेंट के ऊपर तो कंपल्शन है कि उसे इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि डायरेक्शंस कमीशन का है सारा के सारा। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य क्या रहेगा भिवाड़ी का? सब अच्छा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर।